2 आदमी के बारे में थोड़ा बहुत लोग जान रहे थे, कुछ कारण के चलते। और प्रहलाद जी जो गए, उनके बारे में हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि चेतनानंद जैसे ही इधर से उधर होते हैं, एक बात बोलते हैं, ठाकुर का कुआं फिर से बना हुआ है। हर जगह उसी की चर्चा हो रही है और लिखते हैं कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है। अब ठाकुर के कुएँ में अगर बहुत पानी था, तो जिस समय मुद्दा हुआ था, उसी समय उनको अलग हट जाना चाहिए। जेडी के चलते ही विधायक बने। इतने दिनों से पूरे परिवार राजनीति से गायब थे और इधर-उधर भटक रहे थे, टिकट नहीं मिल रहा था। तेजस्वी जी खुद बयान दिए थे और इनको टिकट दिया गया, इनकी माताजी को टिकट दिया गया और इनकी माताजी चुनाव हार गई। और चेतन जी जो है चुनाव जीत गए। तो राजद तेजस्वी जी बगल में बैठाए थे। आप वहाँ उस दिन मीटिंग में गाना भी गा रहे थे, आप देखे होंगे। क्रिकेट भी खेल रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके इज़्ज़त में कोई कमी की गई, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे नेता ने, वो तय किया कि नहीं अभी लड़ाई का समय है, तो सभी लोग को एक जगह रहना चाहिए। उस तरह से राजद भी रखा, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी देना पड़ता। तो आप देखिएगा कि जो सरकार बची है, वो हम ही लोग के चलते बच गई। हमारे जो विधायक 3 उधर गए। आप अक्सर कहीं देखे होंगे कि विधायक इधर से उधर जाते हैं, मगर बिहार में कुछ और ही होता है। बिहार में मुख्यमंत्री इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाते हैं। 28 तारीख से पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। अब 28 तारीख को इस्तीफा देते हैं, उसके बाद सरकार बनती है। जैसे ही बनती है वो एनडीए की सरकार कहलाती है और 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना था, हासिल हो चुका है। मगर कुछ तस्वीरें सामने आई है, उस पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी जी। मैं चलिए इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री कभी इधर कभी उधर, कभी एनडीए में रहते हैं, कभी महागठबंधन में रहते हैं। आप लोग क्या ये उम्मीद उनसे लगाए रहते हैं जा सकते हैं? नहीं, हम लोग उम्मीद नहीं लगाए रखते हैं, लेकिन उनका आना-जाना उनके ऊपर निर्भर करता है। वो अपने मर्ज़ी से आते हैं और अपने मर्ज़ी से ही चले जाते हैं। जब आते हैं तो कारण कुछ बताते हैं, जब जाते हैं तो कारण कुछ बताते हैं। अब आप देखिए कि ये 20 से अभी 24 में 3 बार शपथ ले चुके हैं। एक बार 20 में लिए, फिर हम लोग के साथ लौट के आए तो 22 में लिए, फिर अभी देखिए 24 में उधर चले गए, शपथ लिए। तो इससे तो लग रहा है कि उनका जो सोचने समझने की शक्ति है, वो कम है, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, बार-बार इधर से उधर। उनके मन में ज़रूर कुछ बात चलता है, जिसके चलते इधर से उधर करते रहते हैं। इससे प्रभाव कितना पड़ता है? समाज में क्या है कि जो नेताओं का जो एक स्टेटस है, एक इज़्ज़त है, वो बड़ा धूमिल होता है। आप चारों तरफ जाने से लोग मज़ाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, कभी इधर, कभी उधर। तो हम लोगों का इज़्ज़त जो राजनीति में है, उन्हीं का स्तर गिरता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार पे भी प्रभाव पड़ता है, विकास गति भी रुक जाती है। अब आप देखिए ना, सारे लोग शपथ दिलवाने में, फिर शपथ दिलवाते हैं तो एजेंडा कुछ और होता है पहले। मेरे साथ आए तो एजेंडा कुछ और था, फिर वहाँ जाएँगे एजेंडा कुछ और होगा। तो सरकार पे ज़रूर असर पड़ता है। अब 3-3 बार शपथ लिए, 3-3 बार खर्च होती है, शपथ समारोह होता है, नए मंत्री होते हैं, फिर उनका मकान अलॉट होगा, फिर पुराने को खाली कराया जाएगा, फिर नए को दिया जाएगा, तो परेशानी ही परेशानी है। यहाँ पर तस्वीरें जो 12 तारीख की देखी गई, ठीक है, पार्टी के 3 विधायक सत्ता पक्ष में जाके बैठ जाते हैं, यानी एनडीए के साथ जाके बैठ जाते हैं और वोटिंग भी करते हैं। उन 3 विधायकों से ये उम्मीद किए थे आप लोग कि नहीं वो टूट जाएंगे? ऐसा नहीं था, लेकिन पार्टी जो है जो अंदर अंदर खाने जो बातचीत चल रही थी, जैसे नीलम देवी जो थी वो मीटिंग में नहीं आई थी, वो दिल्ली गई थी और सेम डे आई है जिस दिन वोटिंग था, तो एक आदमी को शक हो गया था। चेतन आनंद तो हम लोग के साथ थे और तो होता है, मतलब चेतन आनंद, हमको लगता है पारिवारिक दबाव के कारण या उनके मन में क्या बात हो रही हो। 2 आदमी के बारे में थोड़ा बहुत लोग जान रहे थे, कुछ कारण के चलते। और प्रहलाद जी जो गए, उनके बारे में हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा काम कर सकते हैं।
चेतन आनंद जैसे ही इधर से उधर होते हैं, एक बात बोलते हैं, ठाकुर का कुआं फिर से बना हुआ है। हर जगह उसी की चर्चा हो रही है और लिखते हैं कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है। अब ठाकुर के कुएं में अगर बहुत पानी था तो जिस समय मुद्दा हुआ था उसी समय उनको अलग हट जाना चाहिए था, या विरोध पे हमेशा बयान देना चाहिए था, या मीटिंग में नहीं आना चाहिए था। पार्टी के मीटिंग में हमेशा मीटिंग अटेंड भी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ठाकुर का कुआं जिस संदर्भ में बोला गया था वो संदर्भ ही अलग था, और इनके समझ में संदर्भ कुछ अलग आया ठाकुर का कुआं में, तो अपने अपने समझ का फेर है। ये भी कहा जाता है वो जैसे ही बहुमत सिद्ध होता है उसके बाद निकलते हैं तो मीडिया से बात करते हैं, कहते हैं कि आरजेडी में हमारा उपहास हो रहा था, हमें कुछ और ही नजरिए से देखा जा रहा था। ऐसा नहीं है, देखिए आरजेडी के चलते ही विधायक बना। इतने दिनों से पूरे परिवार राजनीति से गायब थे और इधर उधर भटक रहे थे, टिकट नहीं मिल रहा था। तेजस्वी जी खुद बयान दिए थे और इनको टिकट दिया गया, इनकी माताजी को टिकट दिया गया और इनकी माताजी चुनाव हार गई और चेतन जी जो है चुनाव जीत गए। तो राजद के सिंबल पे ही हम जीत के आए ना। तो ये कहना गलत है कि आपको इज्जत नहीं मिल रही थी। तेजस्वी जी बगल में बैठाए थे, आप वहाँ उस दिन मीटिंग में गाना भी गा रहे थे, आप देखे होंगे, क्रिकेट भी खेल रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके इज्जत में कोई कमी की गई, ऐसा नहीं। पहले से डर था इसीलिए बैठक हुई थी। देखिए सभी विधायक लोग चाहते हैं कि विधायक लोग जो पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, पार्टी को कुछ-कुछ समय ज़रूरत पड़ती है, ऐसे तो आप लोग फ्री हैं। लेकिन जब विधायक दल की मीटिंग हो या पार्टी का कोई निर्णय है, तो उसमें हम लोगों का साथ देना पड़ता है। तो राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे नेता ने, वो तय किया कि नहीं अभी लड़ाई का समय है, तो सभी लोग को एक जगह रहना चाहिए। उस तरह से राजद भी रखा, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी गया में मीटिंग कराई थी, उस तरह जदयू भी मीटिंग कराई थी, अपने-अपने विधायकों को रखा गया था। ये भी कहा जा रहा था बिहार में कि हर किसी पार्टी के विधायक टूट जाएंगे मगर आरजेडी के नहीं टूटेंगे और टूटे आरजेडी के ही। देखिए टूटे आरजेडी के कैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक को देखिए, जब जब स्पीकर की वोटिंग थी और आपको पता है 122 वोट लाना था स्पीकर में, और इसमें व्हिप नहीं होता और 122 से नीचे आता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ता। तो आप देखिएगा कि जो सरकार बची है, वो हम ही लोग के चलते बच गई। हमारे जो विधायक 3 उधर गए, संजीव जी जो है उन्हीं के पार्टी के विधायक थे, वो भी गायब थे। पुलिस के द्वारा उनको उठा के लाया गया और मुख्यमंत्री के चेंबर में रखा गया उनको बंधक बना के, और बंधक बना के रखा गया और वोटिंग कराया गया। अगर ये 4 नहीं दिए हो रहते, तो सरकार गिर गई रहती। और सरकार के वोटिंग में आप देखिएगा जो भागीरथ देवी हैं, चौथी दफे भारतीय जनता पार्टी के विधायक से चुन के आई हैं, और जदयू के विधायक हैं, एक और भाजपा के मिश्री लाल यादव हैं, सब लोग गायब थे। सरकार के वोटिंग में ये आया, लेकिन स्पीकर के वोटिंग में इन लोग नहीं थे। तो इन लोग को लग गया कि दाल में काला है, तब रात में इन लोग हंगामा शुरू किया। लोग चेतन आनंद को प्रेशर बनाया गया, आनंद मोहन जी पे प्रेशर बनाया गया, एफआईआर कराया गया कि गायब है, पुलिस पहुंच गई हम लोगों के यहाँ, डीएम पहुंच गए, एसपी पहुंच गए और जबरदस्ती वहां से उठा के उनको ले आए। कि जैसे अब तो आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, क्या विपक्ष में ही रहिएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि खेला तेजस्वी यादव शुरू दिन ही बोले, 28 तारीख को ही बोले, उनका बयान आया था कि खेला होगा, खेल तो शुरू हुआ है, अभी भी खेल बाकी है, या फिर अब विपक्ष में ही बैठिएगा, 2025 का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, चुनाव होगा उस समय फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी करिएगा? देखिए हम लोग तो विपक्ष मान ही लिए थे, हम लोग विपक्ष में है, तो हम अपने आप को मान लिए थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद चल के आए, वो तो खुद ही चल के आए, और हमारे वोट और उनके वोट में मात्र 15,000 का अंतर था, हमारे उनके वोट का अगर जोड़ा जाए तो हम, और कुछ सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे थे, 100 वोट से, 50 वोट से, 150 वोट से, 15 वोट से। तो इसके बावजूद जो है हम लोग की सरकार नहीं बनी, और मान के चल रहे थे कि हम विपक्ष में बैठे ही हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद आए, स्वयं माफ़ी मांगे, चल के आए 10 नंबर, राबड़ी जी से माफ़ी मांगे कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, और सरकार बनाए। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतनी दफ़े जल्दी-जल्दी ऐसा कोई स्टेप उठा सकता है।
अब सामने है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं आज के दिनों में। अब जनता के बीच में जाएंगे, भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। 2025 की जो मैं बात कर रहा था, जो आप कह रहे हैं कि वो खुद चल करके राबड़ी आवास पहुंचे और वहां पर राबड़ी देवी से माफी मांगे कि अब गलतियां नहीं होगी, एक बार जो हो गई है, फिर से वही बात को दोहराए हैं सदन में कि अब गलती नहीं होगी, 2 बार मुझसे गलती हो चुकी है, अब गलती नहीं होगी, हम अपने पुराने दोस्त के साथ आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे। अब इनके बात का क्या भरोसा है, 2 बार गलती नहीं हुई। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी इनको जमीन से आसमान तक ले गई। रेल मंत्री बना के उनका पूरे देश भर में उनका छवि बना उनका खुद। नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे और उस समय ये छोड़ के चले आए थे। फिर ये मांझी जी को बनाए, फिर ये मांझी जी से बचने के लिए फिर राजद का सपोर्ट लिए, फिर हम लोग के साथ चुनाव लड़े, जनता हम लोगों को दी थी वोट 15 में मिलके जो चुनाव लड़े थे। फिर ये वहां से चले गए, फिर 15-20 में जो चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, मैंडेट जो मिला, फिर वहां से लौट के। तो कल क्या करेंगे कोई नहीं जानता। तो देखिए, इंतजार करते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसी है कि मुख्यमंत्री बदलते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं तो कभी उस तरफ जाते हैं, मगर ये कह रहे हैं कि जो बातें वो बोलते हैं उन पे भरोसा करना ये बेवकूफी होगी, क्योंकि आप देख लीजिए 2013 से उठाइएगा तो आपको पता चलेगा वो कितनी बार करवट बदल चुके हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।